मैं रहने वाली कुशीनगर की हूँ और शादी यहाँ हो रही है। आपको क्या अवार्ड मिला? मिसेस पूर्वांचल। किस तरह से प्राप्त हुआ? मैं एक छोटे शहर से थी और मतलब यहाँ आने में मैंने बहुत संघर्ष किया। जैसे हाउस वाइफ हूँ और गांव वाली एरिया से निकल के बाहर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आके बहुत खुश हूँ और यहाँ आके संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन अब बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मतलब पब्लिसिटी ये सब कुछ जान रहा है। यहाँ ये हम लोग घर संघर्ष में किस रहते तरह हैं। के संघर्ष हम लोगों को बहुत दुखदायी मान सकते हैं। हाउस वाइफ क्या होती है घर के लिए, घर का सारा काम करके पूरी फैमिली को देख के उसके बाद यहाँ तक निकलना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ही संघर्ष दिख रहा है। गाँव से आप क्या सोच रहे थे? गाँव से तो मैं निकली थी तो कुछ सोचा नहीं था कि मैं हाउस वाइफ के साथ साथ मैं इतना दूर तक भी आ सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था हम लोगों के लिए। क्या सोचती है? सोच यही थी कि अभी तक तो मैं बच्चों को और परिवार को देख रही थी, फिर मैंने धीरे धीरे ये जब सोशल मीडिया आई तो फिर थोड़ा सा इंसान देख के जागरूक हुआ कि मुझे आगे निकलना है। और चार लोगों को देख के लगा कि हाँ चलो मैं भी कर सकती हूँ, ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। हम लोग भी अपना वो दिए 100% दिए और यहाँ तक आए। अभी और आगे जाना है, रुकना नहीं है। आपकी सोच क्या है? आगे सोच यही है कि मुझे रुकना नहीं है। अपने साथ साथ मेरे साथ पीछे जो भी लड़कियां औरतें हाउसवाइफ जो भी हैं वो सब आगे जाएं। कम से कम हम लोगों को देख के इतना तो प्रेरणा मिले उन लोगों को कि हाँ हम लोगों को भी जाना है। हम लोग बच्चे संभाल के परिवार देख के फिर यहाँ तक आए तो उन लोगों को हम लोगों को देख के ये जानना है कि हाँ ये लोग मैं भी जाऊँ, ये लोग कर सकते तो मैं आजकल के ज़माने में भी क्यों नहीं कर सकती। बस मैं चाहती हूँ कि मतलब सब लोग मेरे साथ साथ और भी आगे जाएं। इस कंपटीशन में कितने लोगों ने भाग लिया? बहुत मतलब हमारे ऑनलाइन तो हुए थे 2-3 हजार फॉर्म डाले गए थे और सिलेक्शन हुआ था 2020 से। तो वो करके फिर मेरा ये आया और इनका वो आया संतकबीर। क्या कभी ऐसा सोच रखी थी कि और मैं गोरखपुर में पिछले हाँ नहीं, ये मैंने नहीं सोचा था कि पूर्वांचल में वो पार्टिसिपेट करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं पिछले 15 तारीख को मैंने गोरखपुर का इवेंट किया था और मिसेस गोरखपुर और वो तो मैं मिसेस वाले वो ग्लैमरस अवार्ड मिला था मुझे। और फिर मैंने दूसरी बार कदम रखा यहाँ पे सीधे, तो मैंने सोचा शायद देखो ट्राई करती हो सकता है, तो मैं सेलेक्ट हो गई। इससे पहले भी कहीं पर एक्टिव थे आप? नहीं, मैं 2 बार कह रही ना, 15 को मैंने किया था, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? फॉर्म तो 2-3 हजार पड़े थे, लेकिन मेरे मतलब जो कंपटीशन हुआ हम लोगों के बीच वो 20-20 लोगों का था। किस तरह चुना जाता है? कैसे? इसमें चुनते हैं कि पहले इंट्रो राउंड होता है, फिर साइलेंट राउंड होता है, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। इससे नंबर मिलते हैं, उसके बाद से वो अपना वॉक और ये सब देखा जाता है। फिर वो जब आपको चुना गया तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत मतलब बात मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं चुनी जा सकती हूँ, मैं भी आ सकती हूँ यहाँ तक। बिल्कुल नहीं सोचा था सर मैंने। घर वालों का कितना सपोर्ट था? घर वालों का बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर सबका बहुत। अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। कोई भी हाउस वाइफ अपनी फैमिली के बगैर यहाँ तक नहीं आ सकती। बिना फैमिली के सपोर्ट के या पति के सपोर्ट के यहाँ तक नहीं आ सकते। क्या वो पहले पर्दे में जाने का सोचे? अगर मौका मिले तो जरूर। क्या सोच रखा आपने? सोचा तो है कि कुछ अच्छा मिले। जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ऐसा करें कि दूसरों को प्रेरणा भी मिले कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा वो लोग भी करें। और अगर मौका मिला तो हम लोग जरूर करेंगे। पढ़ाई कितना की आप? ग्रेजुएशन कहाँ से पढ़ाई की? वो यूनिवर्सिटी से गोरखपुर। जी। मतलब शादी के कितने दिनों बाद ये तो आपका टाइटल शुरू हुआ? शादी के 12 साल। 12 साल। तो फीलिंग कैसी हुई? बहुत मतलब मुझे नहीं लग रहा था सर, मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे। मैं तो बस ट्राई कर रही थी, हो सकता है टॉप 6 टॉप 10 ऐसे में आ जाऊँ, पर मैंने पूरा सीधा यहाँ छलांग लगा था। क्या इसके लिए कोई फॉर्म निकलता है? जी 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 कैसे कर सकते जी जी आवेदन आते हैं, वो सोशल मीडिया पे सारे आते रहते हैं। आप जिसको वो करेंगे ना वहाँ पे वो आपको फॉर्म देगा, वो फिलअप करना है, पैसे देना है 1000 जैसे आपका वो फीस होगा 1000-2000 ऐसे करके। नॉर्मल फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी कर सकता है, बस अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए।
हार बनने के कितने दिन बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ? करने का हार जैसे आपने अप्लाई फॉर्म भरने के उसके 2-3 महीने लगते हैं। वो जब निकलता है उसके बाद हम लोग को 3 महीने 4 महीने देते हैं लोग, उसके बाद वो करने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, कंपटीशन बिट करना होता है, इंट्रो राउंड, टैलेंट राउंड, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड। ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ स्टेज पे आते हैं और फिर स्टेज पे ही जो होता है परिवार का कितना सपोर्ट? बहुत सपोर्ट। मैं कह रही हूँ ना, बिना परिवार के हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते। हाउस वाइफ तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो कुल कितने राउंड होते हैं? इसमें 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड तो होते हैं ये वाले, और ऐसे वॉक वाले और वो वाले तो 2 राउंड होते हैं। ऐसे ब्राइडल और दूसरा गाउन राउंड। गाउन राउंड चुना जाता है। तो क्या इसमें भी लोगों को भाग दिया जाता है जैसे पहले राउंड में जो लोग? जी बिल्कुल। इसमें से अगर 10 लोग चुने जाते हैं उतने में से, तो फिर 10 में से टॉप 1 ही चुना जाएगा ना, रनर अप 1 और रनर अप 2, उसके बाद वो विजेता ही चुना जाता है। तो जो घरों पे और महिलाएं रहती हैं, बच्चियां हैं, उसको क्या फील करना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, हम लोग जब इतने वो कि इतने मतलब ऐसे इस जमाने में नहीं हम लोग हैं, हम लोग 10 साल पीछे से हैं। तो ये आजकल तो जमाना बहुत आगे आ गया है। तो हम लोग यहाँ तक आ सकते थे, ये लोग तो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, इससे भी ज़्यादा ऊंची जाए। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया आपको कि आप इस जगह जा रही हैं? नहीं, मैंने उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ, बिना उनके पीछे मैं नहीं आ सकती। खास करके जाने का मतलब मेरा उनकी कुछ नहीं था, मेरी दोस्त थी यहीं की, तो इनके जरिए मैंने ये फॉर्म डाला था और मैंने कहा ट्राई करती हूँ। पानी मिलेगा क्या? आपको जो है प्रतिभा करने का मौका मिला और क्या पुरस्कार आपको दिया? मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं मिसेस संत कवि नगर बनी हूँ। एक्चुअली क्या नाम है, ये प्रोग्राम 20 लोगों में था और उसमें मैं सेलेक्ट हुई और फाइनली चुनी गई और मैं कल गई। 18 तारीख को प्रोग्राम में था। कविता श्रीवास्तव द्वारा ये प्रोग्राम जारी किया गया था बस्ती में। चयन का आधार क्या था? चयन का आधार यही था कि उसमें कई तरीके का प्रोग्राम था, जैसे कि उसमें सेमिनार भी था, मेकअप कंपटीशन भी था और ब्यूटी कॉन्सेप्ट था। और मैं एक पेशे से मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। और मैं उसमें चाहती हूँ कि मतलब ऐसे मॉडल बनना मुझे बचपन से शौक था। कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिला आगे बढ़ने के लिए, इस तरह की कंपटीशन में भाग लेने के लिए? एक्चुअली क्या था कि मुझे बचपन से इसमें शौक था, लेकिन जैसे खलीलाबाद में मौका मुझे नहीं मिला। और गोरखपुर में जब मैंने सुना कि मिसेस इंडिया 2024 हो रहा है, तो मैंने 15 जून को वहाँ पार्टिसिपेट किया और वहाँ भी 40 लड़कियों में प्रोग्राम था और मैं टॉप 6 में आई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं विनर बन सकती थी, लेकिन कोई नहीं, क्या नाम है, फिर मुझे ये चीज़ था कि हाँ मुझे मौका मिलेगा आगे जाके, और मुझे वो मौका मिला। कविता मैम ने देखा था और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप आइए, मैं ये प्रोग्राम करा रही हूँ, आप हिस्सा बनिए। और मैं वहाँ हिस्सा बनी और उन्होंने कहा कि आप मतलब किस लेवल में करना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, मैंने जहाँ बचपन अपना बिताया है, जैसे कि हमारा खलीलाबाद, और वहाँ पे मैंने बचपन से रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मतलब वहाँ का नाम रोशन करना। इसलिए मैं संत कबीर नगर जिले से वहाँ पे गई कंपटीशन के लिए। संत कबीर नगर जिले से आप अकेले रही कि और भी लोग थे? और भी लोग थे, हाँ, खलीलाबाद से थे और क्या नाम है, ये सही जगह के साइड में था। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि क्या नाम है, मतलब एक होता है कि थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि अगर आप विनर बन गए, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे उस टाइम मिला जब मेरी शादी हुई बेलघाट बुजुर्ग में। तो वहाँ पे जैसे मुझे रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं अभी बनाती भी हूँ, लेकिन वहाँ मुझे हरदम मतलब यही चीज़, मतलब मेरे कपड़े से, मेरे वीडियो से मुझे जज किया गया कि मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बहू ये चीज़ें नहीं कर सकती है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि किसी की मतलब कोई रील्स बना रहा है तो आप उसको जजमेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन लोगों ने मुझे जज किया, अभी भी कर रहे हैं। जो मैं 15 जून को प्रोग्राम की थी, मैं आपको मैं बता नहीं सकती, वो 5 दिन का जो था ग्रूमिंग, उसमें जाना और आना था। मैं किस कंडीशन में जाती थी और आती थी, और पूरी फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है, पूरा सबको संभालना, ऊपर से उतनी छोटी बच्ची को, वो मेरे लिए इतना आसान नहीं था।
लेकिन उसके बाद भी लोग ने बहुत कुछ कहा और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अभी 1 हफ्ते पहले मैं सावित्री हॉस्पिटल गोरखपुर में एडमिट थी। मेरा आवाज़ चला गया था 5 दिन के लिए, लेकिन मैंने अपने विश्वास को डगमगाया नहीं और मुझे मौका मिला। मैं हॉस्पिटल से निकली और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, उसका मेरे पास सारी रिपोर्ट है। सबको पता है कि मतलब मेरी आवाज़ रुक गई थी 5 दिन के लिए, लेकिन मैंने 1 हफ्ते में अपने आप को इतना परफेक्ट बनाया। बहुओं को क्यों बाहर नहीं निकलने देते, क्यों हाँ। आगे नहीं बहु बार बढ़ पा रहे? हाँ, बस वही बेटियों को चीज़ें। लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मतलब क्या एक बहू नहीं ब्यूटी कॉन्शियस कर सकती, एक मॉडलिंग नहीं कर सकती? अगर आज मतलब मेरे पति का साथ नहीं होता तो आज मैं भी हो सकता है कि ये दिन नहीं देखती और इस पे भी उंगली उठेंगे। लेकिन मैं क्या मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब आए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आवाज़ उन लोगों तक जाए जो अपनी बहुओं को कम समझते हैं। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? मेरा बैकग्राउंड यही है कि मतलब मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं खलीलाबाद सालनी मेकओवर से मैंने सीखा था और बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी अपना पार्लर डाला नहीं है, 2 साल में मैं डालूंगी अपना सैलून। और मुझे मॉडलिंग का भी शौक है। मुझे कई जगह से ऑफर भी आ चुका है। जब से मैं 15 जून वाला मैंने प्रोग्राम किया, मुझे 3-4 इवेंट लगातार मिला है, अगस्त में भी मिला है। अब बस ये है कि मुझे अपने तबीयत को देख के ही मैं उस इवेंट को करूँगी। मिसेस पूर्वांचल के लिए मुझे आया है, गोरखपुर में हाल ही होने वाला है, 25 अगस्त को है। एजुकेशन पे आप? एजुकेशन में मैं अभी क्या नाम है, मेरा बीए लास्ट ईयर है प्रभा देवी से। परिवार की क्या स्थिति है, मतलब मध्यम वर्गीय से है या निम्न वर्गीय से? नहीं, मैं क्या नाम है बहुत मीडियम क्लास से हूँ और मेरी बहुत मतलब यहाँ की फैमिली है थोड़ी रिच, लेकिन वहाँ की मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ। मेरे हस्बैंड का छोटा सा शॉप है, लेकिन वो मुझे मतलब एक होता है ना कि मतलब वो बोलते हैं कि मतलब तुम ध्यान मत दिया करो किसी की बातों पे, क्योंकि मैं अगर बोलूँ तो तुम्हें उस चीज़ के लिए तकलीफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, चोट लग ही जाता है दिल पे जब आपको कोई जज करने लगता है। आप जैसी और महिलाएं हैं घरों में लड़कियां हैं, उनसे क्या फील करना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस लेवल पे जाऊँ, मैं आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद मैं जाऊँगी और मैं वो चीज़ें ऐसा करना चाहती हूँ कि उनको मैं बाहर निकालूं और मुझे देख के उनको प्रेरणा बने कि अपने अंदर अपनी बचपन की जो सपने होती है ना, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में जोधा अकबर आई थी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है वो। जब उनको मुझे मतलब उन्होंने जब मुझे अवार्ड और क्राउन मेरे सर पे ये ताज पहनाया संत कबीर नगर का, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उस टाइम मैंने सोच लिया कि ऐसे जो मेरे सपने थे बचपन के, जो मेरे अंदर दबे ही रह गए थे और जो आज मैं खुली आंखों से पूरा होते हुए देख रही हूँ, ऐसी मैं कई लड़कियों का सपना पूरा करना चाहती हूँ। जिनके पास पैसा हो उनके पास भी, और जिनके पास नहीं हो उनका भी मैं दिल से सहयोग करना चाहूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन हमें इतना पता रहना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें कितनी मतलब सेफ है, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब कि हमारे अंदर ही हमारी चीज़ें छिपी हुई है। अब कोई भी मतलब ऐसे नहीं किसी की बातों में आ जाना चाहिए, कोई भी हुआ तो वो चीज़ होता है कि और एक औरत को एक शक्ति माना गया है कि मतलब ये दुनिया उसी से है, तो एक शक्ति को मतलब उस चीज़ का अपना वो रखना चाहिए, क्योंकि एक लड़की की गलती की वजह से अगर एक गाँव की लड़की भाग जाती है तो उससे कई लड़कियों की जिंदगियों को रोक दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप कि मतलब वो चीज़ें, वो गलतियाँ वो ना करें। अगर आपको वही करना है तो आप भाग के क्या नाम है आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, हाँ ऐसे चीज़ों के लिए भागिए ना, क्यों माँ बाप का नाम वो करना। परमिशन लीजिए, परमिशन लीजिए। अगर वो नहीं आपको उस चीज़ के अलाउ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप दिल से सही हो, तो आप वो करके दिखाइए। आज नहीं तो 2 साल बाद वो खुद आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यू आर परफेक्ट, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारा परफेक्शन छुपा होता है। तो क्या आप भी फिल्म में जाएंगे? मैं फिल्म में जाना चाहूँगी, लेकिन अभी मेरी छोटी बच्ची है तो मैं अभी 1.5 साल तक कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का बचपन संवारना है। वो अभी 1.5 साल की है, तो 1.5 साल तक मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इसलिए मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं सैलून अपना नहीं डाली, बस इस वजह से क्योंकि मैं अपनी बच्ची का बचपन जीना चाहती हूँ अपने साथ। मैं क्या हुआ, आज मैंने ताज पहन लिया है, लेकिन मैं उस सारी जिम्मेदारियों को लेके अपने साथ चलना चाहती हूँ कि अपना परिवार, अपना बच्चा, किसी को छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगी और मैं खुश भी नहीं रह पाऊँगी। इसलिए मुझे सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चियां तो पहले पढ़ते जाना चाहती हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं देना चाहूंगी उनके लिए संदेश कि क्या नाम है, वो जाए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर फैमिली उनको मना करती है कि कहती है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये गलत है, तो उनको उस चीज के लिए वो प्रेरणा बने और वो सिखाएं, उनके भी रास्ते पे चले, क्योंकि आज की दुनिया बहुत अपडेट है। आज हम चाहें तो सोशल मीडिया पे ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो पहले वो करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। क्योंकि माँ बाप आज, अगर मैं एक आज पहनी हूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। जो सोशल मीडिया दौर चल रहा है तो सही मानते गलत मानते? नहीं, दौर तो चल रहा है, वो बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा है, ये सबको पता है। किस तरह से? इस तरह से कि क्योंकि क्या नाम है, उसका बहुत तेजी से मिसयूज भी हो रहा है और कई लड़की फंस भी जाती हैं। अब मेरा ही जो अवार्ड शो हुआ है, ऐसे ही कई लोग हायर करते हैं। हम चलो के पास भी अभी जल्द ही कॉल आया था लखनऊ से, और उसमें 15,000 का पेमेंट लग रहा था कि मैम ये है वो है, लेकिन वो फेक था। लेकिन मैंने अपने दिमाग से उस चीज़ को समझा, नहीं तो आज मैं भी कई लोगों की तरह, उस प्रोग्राम में कई लोग ऐसी थी जो 15,000 दे के क्या नाम है उसका मिसयूज हो गया। वो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो सब तुरंत पैसा डाल दी। तो इसीलिए दिमाग से और परिवार से समझ के ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी खलीलाबाद के लिए कि मैं मतलब मुझे ड्रेसअप के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ पे, जो मैं ड्रेस पहनी थी। तो जो एक है क्या नाम है दुकान है वहाँ पे ब्रिज के पास में, क्या दुकान का नाम था, यू आर ड्रेस फॉर यू, हाँ ड्रेस फॉर यू जो है, वहाँ के भैया हैं, कोई पंजाबी हैं, उन्होंने मेरे लिए ड्रेस अरेंज किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। और एक समय मंदिर के बगल में नेहा में गोबर है, मैं उनको बुलाना चाहूँगी थोड़ा सा हमारे पास, हमारे बीच आए। देते हुए फोटो हो जाएगा आपके साथ। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा योगदान दिया है मेरे प्रोग्राम में। और मेरी चाचा की लड़की अंकिता, उन्होंने सारी चीज़ें, जैसे एक होता है ना कि क्या नाम है, मेरी बच्ची को संभालना, मेरी चीज़ों को संभालना, E to Z अभी भी। देखते हुए तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा क्या नाम है इनके लिए भी आए और अंकिता शर्मा के लिए भी न्यूज में आए। हाँ। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। इधर देखिए।